साधु के लिए जो प्रकाश प्रतीत होता है वही चीज एक असाधु व्यक्ति के लिए अंधकार प्रतीत होता है। उसे सही नहीं लगता वो चीज। कहने का तात्पर्य ये है, मनुष्य का प्रवृत्ति जैसा होता है उसको उसी तरह का ही चीज़ अच्छा लगता है और वो उसी तरह का ही चयन करता है, चाहे वो कोई रिश्ते नाता हो, कोई व्यक्ति हो, कोई द्रव्य हो या फिर जीवन का स्तर हो। हाँ, रिश्ते नाते में कुछ ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिसको हमने चयन नहीं किया, हमें जन्म से ही मिल गया, यानी जो जन्म जात है उसको हम तो बदल नहीं सकते ना, और ना ही मैं उसको बदलने की बात कर रहा हूँ और ना ही मैं उस विषय पर आज वीडियो बना रहा हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिष्ट व्यक्ति, मर्यादित व्यक्ति जिस मार्ग को अपनाते हैं, जिस आचरण को धारण करते हैं, जिस कर्तव्य को वहन करते हैं, वही कर्तव्य वही आचरण आप एक दूसरे में नहीं पाएंगे। ये सब चीज उनमें अभाव होता है। यही सब चीज उनके लिए क्या अशिष्ट होती है, उनके लिए धार्य नहीं होती। उदाहरण देख लीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण ये है एक चोर और एक पुलिस का। व्यक्ति दो है, एक चोर का कार्य कर रहा है, एक डाकू का कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति पुलिस का कार्य कर रहा है जो इन चोर को, डाकू को पकड़ रहा है। या फिर यूँ कह सकते हैं एक व्यक्ति इस श्रेणी से है जो लूटपाट कर रहा है, दूसरों को चीज को अपना अधिकार बनाना चाहता है जोर जबरदस्ती, बिना उसके स्वामी से आज्ञा लिए उस चीज को वो वहां से चुरा लेना चाहता है ना। और दूसरी तरफ एक वो व्यक्ति है जो खाकी का वस्त्र पहना हुआ है, वो इसको अपना कर्तव्य मानता है कि जो जिसका है उसी के पास ही रहना चाहिए, बिना उसके स्वामी की आज्ञा लिए अब कोई भी उसका चीज चुरा नहीं सकते, कोई भी चीज उससे ले नहीं सकते। जो जिसका है उसका रहना चाहिए। इसीलिए जो भी इस अपराध को, इस कुकृत्य यानी लूटपाट को बढ़ावा देते हैं, इसमें अनुरत होते हैं, ये कार्य करने में अधिक इच्छुक होते हैं या फिर कार्य कर रहे होते हैं, उनको पकड़ने का कार्य किसका? पुलिस का होता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? अर्थात पुलिस सच्चाई के राह पर है, सत्य के राह पर है, धर्म के राह पर है, और चोर अधर्म, पाप, अपराध के राह पर है। व्यक्ति एक समान है किस आधार पर? इस आधार पर कि वो रक्त मांस चर्बी से बना हुआ मनुष्य है, परंतु अगर प्रबुद्ध देखे, स्वभाव देखे, रुचि देखे, गुण देखे, कौशल देखे, मर्यादा देखे, बोध देखे, विवेक देखे और हाँ कार्य देखे, तो बिल्कुल अलग है ना। एक रक्षण का कार्य कर रहा है तथा दूसरा बिना दूसरों की आज्ञा लिए, और दूसरों की आज्ञा क्या, यूँ कहिए कि लूटपाट मचा रहा है, दूसरों का चीज ले रहा है। लेके क्या कर रहा है? लेके मान लीजिए कोई बहुमूल्य चीज उसने चोरी कर ली, तो फिर उसको उसने बाजार पर, मंडी पर, मार्केट पर बेच दी हाई वैल्यू पर, और उसी पैसे से अपना जीवन चलाता है।
उसी धन से अपना जीवन गाड़ी को आगे बढ़ाता रहता है। क्या ये कर्म सही हुआ, या फिर क्या इसको आप जीविका कहेंगे? नहीं। और मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक का स्वभाव इस चोर के जैसा है और दूसरा व्यक्ति पुलिस के जैसा है। क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? नहीं। अगर एक साथ रखोगे तो सिर्फ क्लेश ही होगा, कभी शांति नहीं रहेगी, है ना। अब ये जो क्लेश होगा, इसमें आप किसका पक्ष लेंगे? कौन सही ठहराया जाएगा? निस्संदेह एक पुलिस का, एक चोर का नहीं, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो चीज़ एक साधु, एक सज्जन के लिए सही लगता है, वही चीज़ एक दुर्जन, एक पापी, एक दुष्ट के लिए अमंगल प्रतीत होता है। और जो चीज़ दुष्ट के लिए सही है, मंगलमय लगता है, जिस चीज़ में उसका जीवन गति आगे बढ़ता रहता है, कदाचित वो चीज़ कभी कभी सही हो सकता है, लेकिन अधिकांश समय सही नहीं होता। और वो एक सज्जन व्यक्ति के लिए कभी भी धारणीय, अनुकरणीय नहीं होता, हमेशा ही त्याज्यनीय होता है, हमेशा ही तिरस्कारणीय होता है ना। मनुष्य समाज के लिए जो रात्रि होता है, यानी विश्राम करने का समय, वही चीज़ अगर आप उल्लू के समाज में चले जाएंगे, उनके लिए सुबह होता है। क्योंकि जब मनुष्य सोता है तभी उल्लू कार्य करते, तभी उल्लू अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब मनुष्य प्रकाश में जीता है, यानी सुबह जागता है, तब उल्लू सोते रहते हैं। उल्लू सिर्फ रात को देख सकते हैं आप, हाँ सुबह अगर मिल गया तो मिल गया, लेकिन उनका जीवन रात में ही होता है। और इस उदाहरण से आप एक सीख और भी ले सकते हैं बंधुगण। उल्लू मतलब क्या? कभी आपने माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गौर से देखा है? आप कहेंगे हाँ देखा है। तो फिर उनका वाहन कौन होता है? उनका वाहन होता है यही उल्लू, है ना। और लक्ष्मी क्या होती है? धन, अर्थ का प्रतीक, और उसका वाहन उल्लू है। यदि जो सिर्फ इस समाज में अर्थ लाभ हेतु, अर्थ को बुल बनाकर, अर्थ को लक्ष्य बनाकर कार्य करेंगे, अपना जीवन को आगे बढ़ाएंगे, वो इन उल्लू की तरह होंगे, जिनका जीवन रात्रि में ही पनपता है, कभी प्रकाश का आनंद नहीं ले पाते। और मान लीजिए उस उल्लू समाज का जो भी डॉक्टर होगा, वो डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा कि वो जिस समय जाग रहे हैं वो मनुष्य जीवन के अनुसार रात्रि समय है, और मनुष्य जीवन उनसे श्रेष्ठमय जीवन है ना। अर्थात पैसा के लिए जो कार्य करता है वो गुलाम बन जाता है, दास बन जाता है, जीवन अंधकार हो जाता है और उल्लू के भांति हो जाता है, जो रात्रि में जिसका जीवन पनपता है। ये सांकेतिक चीज़ है, लेकिन समझना अति जरूरी बन जाता है। लेकिन जो पैसा को साधन बनाता है, पैसा के लिए कार्य नहीं करता कि लेकिन पैसा महत्वपूर्ण है, इसकी ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है, संसार में है तो धन की अति आवश्यकता है बंधुगण। ऐसा नहीं कि धन धूलि के समान है, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, परंतु धन सर्वोच्च और परम लक्ष्य बन जाए, यही जीवन का उद्देश्य हो जाए, ये गलत बात है। परंतु हाँ, अगर आपको कुछ मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है, बहुत बड़ा कार्य करना है, तो उसके लिए धन लगेगा। तो जो एक साधारण मनुष्य मान लीजिए 1000 रुपये में हो जा रहा था उसका, तो वहाँ पर आप 1000 रुपये में रह नहीं सकते। आपको अगर 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ के लिए आप सोचेंगे, 10 करोड़ चाहिए तो 10 करोड़ के लिए सोचेंगे। परंतु ये 10 करोड़, ये 1 करोड़ धर्म कार्य हेतु होना चाहिए। धर्म यानी धारण करने योग्य,
जैसे मान लीजिए आपको विद्यालय बनाना है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी बनाना है, तब तो धन पैसा चाहिए, तो आप सोचेंगे ना, तो ये तो अच्छा कार्य हुआ, है ना। परंतु मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भोग करते जाना है और सिर्फ संचय का प्रवृत्ति लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपका 1000 2000 रुपया में या फिर 20,000 रुपया में आपका जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़ जाता है, आप फिर अकेला हैं, तो फिर आप चाहते कि सभी धन लेकर अपने पास संचय करके रखें। नहीं, ये सब अच्छा नहीं है बंधुगण। देखिए बंधुगण, मैं जो भी वाक्य कह रहा हूँ, जो भी चीज़ कह रहा हूँ, उसके पीछे छिपा अर्थ, भाव को समझिएगा, संदर्भ को समझिएगा, उसी के अनुसार अर्थ लीजिएगा, अन्यथा आप अर्थ को अनर्थ कर देंगे और अनर्थ को अर्थ समझ बैठेंगे। और बंधुगण, जो एक महान उद्देश्य के लिए कार्य करता है या फिर जिसका जीवन का उद्देश्य ही अलग है, वास्तव में सभी मनुष्य का जीवन का उद्देश्य एक होता है कि संसार से जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, यानी मुक्ति को प्राप्त कर जाना। और मुक्ति तात्कालिक होती है और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाना, यही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसे मनुष्य अब जीवन में तो रहना है, संसार में तो रहना है, तो जीविका को अपनाते हैं, उस जीविका के माध्यम से धन उपार्जन करते हैं। अब देखो यहाँ पर वो जीविका को अपनाया, धन उपार्जन किया, लेकिन धन उनका उद्देश्य नहीं, वो उनका साधन बन गया और जीवन को सही राह की ओर आगे ले जाने का, ताकि ये धन सहायक बन सके और जीवन को आगे बढ़ा सके, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके, बोध को प्राप्त कर सके, आत्मबोध हो, ज्ञान को प्राप्त कर सके। परंतु एक निम्न तल का मनुष्य, उसके जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं होता, भीतर से खोखला रहता है। लेकिन जब एक युवा हो जाता है, जब थोड़ा वयस्क होने लगता है, 25-26 साल का होता है, तब देखता है तो सभी लोग परिवार कर रहे हैं, इसीलिए वो भी कूद देता है परिवार करने के लिए, लेकिन उसके पास कुछ ज्ञान नहीं, कुछ बोध नहीं, कुछ विवेक नहीं। और दूसरी तरह अब जीने के लिए भी पैसा चाहिए, स्वावलंबी होना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए वो यहाँ पर धन अर्जन करने हेतु धन को लक्ष्य बनाकर चल लेता है, कहीं पर छोटी मोटी नौकरी कर देता है, और ऐसा 30-40 साल वो कंटिन्यू करता रहता है। देखा, एक महान मनुष्य भी जीविका को अपना रहा है और एक निम्न तल का भी मनुष्य को, लेकिन दोनों के उद्देश्य में फर्क होता है। तो बंधुगण, अगर इस विषय में कहने जाए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु जो मैं पहले कहा था वही कहकर आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। एक सज्जन के लिए जो कार्य सही प्रतीत होता है, वही चीज़, वही आचरण, वही मर्यादा आप पाएंगे। दुष्ट के लिए कभी भी धारणीय नहीं, अनुकरणीय नहीं, उनके लिए एक कलंक, एक अंधकार के समान लगता है। इसीलिए तो मैंने कहा था, जो साधु के लिए प्रकाश होता है, जो साधु के लिए दिन होता है, वही चीज़ असाधु व्यक्ति के लिए, दुर्जन व्यक्ति के लिए अंधकार, कलंक प्रतीत होता है। तो बंधुगण, समय तो हो गया है आपसे अलविदा लेने का। फिर मिलेंगे, तब तक शांति से, आनंद से जीवन को सही राह पर अपने लक्ष्य तक लेते चलिए। मैं बस यूं गया और यूं आया। थोड़ी देर की प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा धीरज रखिएगा। धीरज एक महान गुण होता है बंधुगण, सभी मनुष्य में नहीं होता, परंतु ये ऐड रखना चाहिए कि धीरज सही चीज़ पे हो, गलत चीज़ और गलत राह पर नहीं।